दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत, उसको लेकर अभी एक बड़ी डेवलपमेंट आई। यानी जो पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट किया, इसके ऊपर भाई साहब जो आईसीसी यानी जे शाह, उन्होंने अब फाइनली पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि आईसीसी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब आईसीसी कैसे घुटने टेकने जा रहा है, पाक भारत मैच को लेकर क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा, और साथ जो भारतीय मीडिया है भाई साहब वहां पर कहराम मच चुका है इस अपडेट से। सो क्या अपडेट है पाक भारत मैच को लेकर वो आपको बताऊंगा। और हां, उसके अलावा आज पाकिस्तान और नीदरलैंड का पहला मैच खेला गया। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान पहला मैच जीत गया। इस जीत का हीरो फहीम अशरफ है। फहीम अशरफ जैसे पाकिस्तान टीम को एक ऐसा मैच जिताते हैं, उस मैच के बाद इंटरव्यू करता है यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फहीम अशरफ जो भारतीय एंकर्स है उनकी बोलती बंद कर देते हैं। फहीम अशरफ क्या कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और हां, जो कोच माइक हैसन है वो इस पाकिस्तान की जीत पर शदीद गुस्सा है। हां, और जो बाबर आजम है उनको लेकर अब एक बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज बहुत मजा आएगा एंड तक। लेकिन इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करता है सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप का आज एक इंपॉर्टेंट मुकाबला हुआ पाकिस्तान और नीदरलैंड का, और इस मुकाबले का जो असल हीरो है वो फहीम अशरफ है। फिर बताऊंगा पाक भारत मैच को लेकर क्या अपडेट है, आईसीसी कैसे घुटने टेकने जा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान और नीदरलैंड आज आमने सामने टकराते हैं, यानी 147 का टारगेट पाकिस्तान ने इतना मुश्किल बना दिया था कि भाई साहब अब पाकिस्तान आगे वर्ल्ड कप तक भी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन पाकिस्तान को बचाया फहीम अशरफ ने। हां जी, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे और क्रीज पर फहीम अशरफ थे। भाई साहब फहीम अशरफ ने पाकिस्तान की जो जलालत है उससे बचाया है। हां, ये कोई नहीं कह सकता कि फहीम अशरफ ने आज बैटिंग अच्छी की, लेकिन फहीम अशरफ पाकिस्तान के लिए क्या करता है। भाई साहब फहीम ने साबित किया कि फहीम अशरफ को पाकिस्तान टीम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान टीम को फहीम की जरूरत है। राणा जी आज कमाल कर देते हैं, और मैच के बाद भाई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भारतीय एंकर्स है उनकी बोलती बंद कर देते। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले फहीम अशरफ ने आज छक्कों की बारिश की है, यानी उनके छक्कों की वजह से पाकिस्तान एक ऐसा मैच जीता है जिसकी उम्मीद हर एक पाकिस्तान फैन ने छोड़ दी थी, क्योंकि आज सिर्फ 24 करोड़ आवाम नहीं थी, आज 45 करोड़ आवाम थी। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे थे। सो सब ने 100% उम्मीद छोड़ दी थी कि पाकिस्तान पहला मैच हार जाएगा, और पहला मैच पाकिस्तान हारता तो वर्ल्ड कप का खात्मा हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के मैच का बाइकआउट किया है। अब यहां पर फहीम अशरफ आते हैं और पूरा मैच बदल देते हैं और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर इन रखते हैं। अब फहीम अशरफ ने क्या कहा, सबसे बड़ी अपडेट यह है, यानी कल भारतीय जो एंकर्स थे उनकी सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे थे, फहीम के बारे में क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे भारतीय एंकर्स कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा, कल पहला मैच हारेगा नीदरलैंड से, बुरी तरह से हारेगा और वर्ल्ड कप से जो है बाहर हो जाएगा। फिर पाकिस्तान मजबूर होगा भारत का मैच खेलने के लिए। ये भारतीय एंकर के रात को रिएक्शन थे पाक नीदरलैंड मैच से पहले, यानी पाकिस्तान टीम को लेकर वो ये कह रहे थे कि भाई साहब नीदरलैंड हराएगी पाकिस्तान को, बुरी तरह से हराएगी, और पाकिस्तान का जो ख्वाब होगा वर्ल्ड कप का वो चकनाचूर हो जाएगा। ये भारतीय मीडिया कह रहे थे। आज फहीम अशरफ ने बताया, फहीम अशरफ ने भारतीय एंकर की बोलती बंद कर दी, यानी पाकिस्तान का जो मैच वो फंस चुका था, 100% जो गिराव था वो नीदरलैंड की तरफ चला गया था, लेकिन वो जो नीदरलैंड की तरफ 100% गिराव गया था वो फहीम ने आखिरी के 2 ओवर में अपने पास किया है। यानी फहीम ने बोलती बंद कर दी भारतीय एंकर की, और फहीम ने यह कहा कि ये लीजिए पाकिस्तान की जीत, आपको मुबारक हो, क्योंकि भारतीय एंकर तो यही सोच रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा, और जब 2 ओवर में पाकिस्तान को 29 चाहिए थे तब भी भारतीय एंकर के यही रद्द अमल थे, सब लाइव पर बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान की हार पर जश्न मना रहे थे। लेकिन भाई साहब उन सबका प्रोग्राम तो फहीम अशरफ ने वार दिया। हाँ, फहीम अशरफ ने उनको करारा जवाब दिया कि जी पाकिस्तान टीम एक मजबूत टीम है, और चाहे छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, पाकिस्तान सबको हराने की सलाहियत रखती है। लेकिन फहीम ने भारतीय एंकर की बोलती बंद कर दी, क्योंकि भारतीय एंकर यही कह रहे थे कि पाकिस्तान हारेगा और वर्ल्ड कप का जो ख्वाब है वो टूटेगा। फहीम ने ऐसे नहीं किया।
फहीम ने कहा ये लीजिए जीत, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अभी भी है। सो फाइनली पाकिस्तान पहला मैच जीत गया, और जो भारतीय एंकर के ख्वाब थे वो फहीम ने चकनाचूर कर दिए। और मैच के बाद फहीम ने कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाई साहब सबको आड़े हाथ लिया। तो ये फहीम अशरफ की आज की कारकर्दगी थी, जो पूरी दुनिया में, इनफैक्ट जो इंडिया है वहां पर चर्चे में। फहीम अशरफ को हीरो बनाया जा रहा है, फहीम अशरफ की तारीफ हो रही है, फहीम अशरफ की बैटिंग की बात हो रही है, फहीम के छक्कों की बात हो रही है। तो भाई ये राणा जी है, ये पाकिस्तान टीम के राणा है। बैटिंग बॉलिंग नहीं की, लेकिन भाई साहब बैटिंग में वो कर दिया कि सबकी तवज्जो उनकी तरफ चली गई। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि फहीम अशरफ ने भारतीय एंकर की बोलती बंद कर दी। अब आपने कमेंट बॉक्स में फहीम अशरफ को लेकर एक जुमला लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अब बात करते हैं पाक भारत मैच को लेकर एक बड़ी अपडेट है, फिर एंड में बताऊंगा बाबर आजम को लेकर क्या बुरी अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट किया। अब जो आईसीसी है वो पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और घुटने टेकने का फैसला कर लिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। भाई साहब पाकिस्तान ने जब यह कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, बांग्लादेश के साथ हम ज्यादती होने नहीं देंगे, तो भारत यह कह रहा था कि आप क्या कर सकते हैं, आप में औकात ही नहीं है कुछ करने की। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। फिर खबर आई कि हम भारत के मैच का बाइकआउट करेंगे। तो भारतीय मीडिया इस चीज को हल्के में ले रहा था। भारतीय मीडिया को लगा कि पाकिस्तान ये सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, इसके ऊपर अमल नहीं करेगा। ये विक्रांत गुप्ता साहब, ये जो स्पोर्ट्स जारी है कार्टून नेटवर्क के, उनके रद्द अमल थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो उनकी नींदें हराम हो गई। उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया पाकिस्तान ने, ये है पाकिस्तान। भाई साहब जब फैसला करता है तो ना नफा का सोचता है ना नुकसान का। मोहसिन नकवी ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 10 मई को जब हमने राफेल गिराए थे उस वक्त भी हमने नफा नुकसान का नहीं सोचा था, तो अब भी हम नफा नुकसान का नहीं सोचेंगे। जब ये पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर डट गए तो भाई साहब आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, बीसीसीआई, तमाम क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन जे शाह को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे। और अब तो पाकिस्तान के हक में आवाजें आ रही है, चाहे नासिर हुसैन की बात कर ले, चाहे आप श्रीलंका की बात कर ले, हर कोई पाकिस्तान के हक में आवाज उठा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन अब आईसीसी क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान भारत के मैच पर जो वो आईसीसी घुटने टेकने जा रहा है। यानी पाकिस्तान की डिमांड है कि भाई बांग्लादेश को लाया जाए। अब वो तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी स्कॉटलैंड अपना दूसरा मैच खेला है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की दूसरी डिमांड है, यानी रेवेन्यू जो पाकिस्तान का वो बढ़ाया जाए। पाक भारत मैच होता है, पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला किया तो कितना मतलब ब्रॉडकास्टर उनकी नींदें हराम हो गई, बीसीसीआई, तमाम क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया हिल गई। तो पाकिस्तान ने क्या दिया कि भाई हमारी अहमियत बहुत है, तो हमें रेवेन्यू आप जो देते हैं 34 से 35 मिलियन डॉलर, ये हमें कबूल नहीं है। अब हमारे डॉलर बढ़ाए जाए। और यह खबर आ रही है कि $100 से ऊपर की डिमांड हुई है। तो आईसीसी एक ये जो है वो डिमांड मानेगा और घुटनों पर जो टिक जाएगा पाकिस्तान की, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और अगर आईसीसी ऐसा नहीं करता तो ये इवेंट के अंदर पाक भारत तो आपको नजर ही नहीं आएंगे। इसका मतलब कि अब जो आने वाले इवेंट होंगे आईसीसी, उसमें पाक भारत नहीं होंगे। और ना सिर्फ पाक भारत बल्कि बांग्लादेश भी नहीं होगा। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी और बांग्लादेश की 20 करोड़ आबादी, टोटल 45 करोड़ आबादी की जो व्यूवरशिप है वो गिर जाएगी और आईसीसी इवेंट नहीं होगा, फीका पड़ जाएगा। अब सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप कहां से आती है? भारत से 150 करोड़, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है 25 करोड़, तीसरे पर बांग्लादेश है। जब आईसीसी इवेंट के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तानी नहीं होंगे तो आईसीसी इवेंट कैसे होगा? ये बहुत बड़ी अपडेट है। सो इसलिए जो आईसीसी है वो शायद 2-3 दिन में घुटने टेक दे और फैसला कर ले पाक भारत मैच उसके ऊपर, और शायद पाकिस्तान की डिमांड मान ली जाए, क्योंकि अब आईसीसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो कि अपडेट आ रही है कि शायद आईसीसी करने का सोच रहा है। और जैसे ही पता चला भारतीय एंकर को तो वो तो पागल हो गए। भारतीय एंकर तो आग बगोला हो गए कि आईसीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भारतीय एंकर कह रहे, मतलब भारत के कुछ पॉलिटिक्स ये कह रहे थे कि भाई साहब पाकिस्तान ने इनके मुंह पर चपेट मारी है, यानी पाकिस्तान ने इंडिया के मुंह पर चपेट मारी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा इवेंट है और बड़ा मैच बाइकआउट किया है, और पाकिस्तान छोटा बोर्ड है। लेकिन बीसीसीआई बड़ा बोर्ड होने के नाते एशिया कप के अंदर एक भी मैच पाकिस्तान का बाइकआउट नहीं किया। तो ये हमारी जलालत है, यानी इंडिया की और पाकिस्तान की जीत है। ये कुछ इंडिया के पॉलिटिशियन कह रहे हैं। हाँ, अब जो आईसीसी है उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान अगले इवेंट में नहीं होगा, और जब नहीं होगा व्यूवरशिप नहीं होगी, जब व्यूवरशिप नहीं होगी तो ना ब्रॉडकास्टर को पैसा मिलेगा, ना आईसीसी को, ना किसी और बोर्ड को। सो इसलिए ये इवेंट के अंदर पाक भारत मैच होना लाजमी है, और आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है कि आईसीसी अब पाकिस्तान के सामने घुटने टेके
और उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है कि जी हमें बांग्लादेश चाहिए। अब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ और भी शराइत रखी थी कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो और फिर जो भी इवेंट कंट्री होस्ट करे, चाहे पाकिस्तान या इंडिया, दोनों टीमों को एक दूसरे के इवेंट में, एक दूसरे के मुल्कों में जाना है। ये कुछ डिमांड्स है जो कि आईसीसी को माननी पड़ेगी। और अब तो पाकिस्तान पहला मैच भी जीत गया है। अगर पाकिस्तान पहला मैच हारता भी तो शायद कहा जा सकता था कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप से आउट हो रहा है, तो हम शायद मैच ना करवा, लेकिन अब पाकिस्तान जीत रहा है। तो भाई साहब, अब तो ब्रॉडकास्टर है वो तो और चीखेंगे और आईसीसी को कहेंगे कि भाई हमें पाक भारत मैच चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है आईसीसी के चेयरमैन जेशा पर, जो कि उन्होंने घटिया फैसला किया था बांग्लादेश को बाहर निकालकर, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं लिया और बांग्लादेश को छुट्टी करा दी। तो भाई साहब, ये आपकी एक छोटी गलती, यानी शुरुआत बीसीसीआई ने की थी, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया था। अब भुगत बीसीसीआई है, आईसीसी है और तमाम क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान को मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान नफा नुकसान का नहीं सोचता। जब भी बात मुल्क पर आ जाए तो भाई साहब पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी पाक भारत मैच को लेकर कि आईसीसी अब पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने जा रहा है 2 से 3 दिन में, क्योंकि अब आईसीसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस बार पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो अगले इवेंट के अंदर जितने भी आईसीसी के आते हैं, ना उसमें बांग्लादेश होगी ना पाकिस्तान, अगर ये दोनों बड़े बोर्ड नहीं होंगे आईसीसी इवेंट में तो भाई साहब पैसा नहीं बनेगा और क्रिकेट तबाह हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर, एक बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि कोच माइक हैसन शदीद गुस्से में। अब मैंने आपको लाइव में कुछ देर पहले बताया कि बाबर आजम को मैंने बहुत बैक किया अपने चैनल पर और करता भी रहूंगा, लेकिन जो गलती है वो बताई जाएगी। अब आप देखिए, पाकिस्तान टीम को आज 147 का टारगेट मिला। क्या किया पाकिस्तान टीम ने? ये टारगेट जो 19.3 ओवर में चेस किया। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान 12 ओवर में चेस करके अपना रन रेट बढ़ाएगा, लेकिन यहां उल्टा हो गया। पाकिस्तान जीत तो गया, 2 पॉइंट ले तो लिए, लेकिन इस 2 पॉइंट का हम करें तो क्या करें, क्योंकि आपने इतनी जलालत दिखाई है पाकिस्तान टीम ने। आगा सलमान की पुअर कप्तानी मैंने आपको लाइव में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। अभी मैं बात वो नहीं करूंगा, लेकिन आगा की पुअर कप्तानी थी। बैटिंग में बात नहीं कर सकते, अप एंड डाउन आते हैं। बाबर आजम लगातार फ्लॉप हो रहा है। नंबर 4 कोई नहीं कहेगा कि भाई नंबर बाबर का चेंज हुआ है। भाई T20 हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, नंबर मैटर नहीं करता। फखर की आपको मैंने मिसाल भी दी, वो ओपनर भी आया, 1 डाउन भी आया, नंबर 4 पर भी आया, नंबर 5 पर भी उसने परफॉर्म करके दिखाया। तो नंबर मैटर नहीं करते। बाबर सीनियर है, सुपर स्टार है और रहेगा, लेकिन परफॉर्म करके उसको दिखाना है। जो कि अब खबरें आ रही है कि कोच माइक हैसन बाबर आजम के ऊपर शदीद गुस्से में, क्योंकि कोच ने आगा को प्लान बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब भी आगा ने कहा कि भाई अगर हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसमें बाबर सेट नहीं होते तो हम उसको रेस्ट दे सकते हैं, फखर सेट नहीं होते हमारे कॉम्बिनेशन में तो हम उसको रेस्ट दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आती तो बाबर आजम को अगले मैच में रेस्ट मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ, यानी जो बाबर आजम है वो हमें अगले मैच में शायद जब वो बेंच पर नजर आए। घबराना मत भाई, बेंच पर बैठना भी एक बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कि जब अगर आप कोई गलती कर रहे तो माफी मांगने से कोई आप छोटे नहीं होते। तो भाई बेंच पर बैठने से बाबर कोई छोटा नहीं होगा, बाबर सीनियर ही रहेगा। बेंच पर बैठने से बाबर की जो गलतियां होगी वो सीखेगा, उसके ऊपर काम करेगा और फिर कमबैक करेगा, और ऐसा कमबैक कि सबकी बोलती बंद करेगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि बाबर सबकी बोलती बंद करे, क्योंकि बाबर के अगेंस्ट बहुत सारी बातें फैलाई जा रही है। लेकिन भाई साहब बाबर को अब कुछ करना होगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो बाबर आजम है शायद उसको रेस्ट मिल सकता है, क्योंकि कोच बाबर आजम के ऊपर शदीद गुस्सा है। बाबर आजम ने 18 बॉलें खेली, सिर्फ 15 रन बनाए। तो ये आप देखिए T20 गेम है, पाकिस्तान फंस रहा है। एंकर प्लेयर की जरूरत थी, लेकिन इतना एंकर नहीं बनना T20 में। तो ये बाबर आजम को लेकर अपडेट थी। अब आपने बताना है बाबर को अगले मैच के अंदर रेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।